एक ऑलरेडी किसी को गुरु माना हुआ है और अभी वापस ज्ञान लेना चाहते हैं दादा के मार्ग में, तो ये कंफ्यूज स्टेट रहता है कि सही है गलत है या। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल में पढ़ाई करते हो कि नहीं? हाँ। तो कितने गुरु रहते हैं? फिर भी 7वीं स्टैंडर्ड से 8वीं में जाते हो तो 8वां गुरु हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ। फिर भी 9वीं स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 9वां गुरु हो जाएगा ना। हाँ। वो गुरु तो बढ़ते ही जाते हैं। और ज्ञानी और गुरु में बहुत अंतर है। ये आत्मा का ज्ञान लेते हो। संसार में गुरु रहेंगे और गुरु कोई बोलेगा एक ही गुरु होना चाहिए तो समझ लेने का हमको केजी स्टैंडर्ड में रखना चाहते हैं वो लोग। गुरु तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। जिसके भी पास से कुछ भी ज्ञान मिल रहा है उसको गुरु स्थापन करो तो आपकी प्रगति होगी व्यवहार में। मगर ये रिलेटिव ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। और आत्मा का ज्ञान वो रियल ज्ञान है, वहाँ गुरु भी नहीं है और शिष्य भी नहीं है। आपको आत्मा की जागृति में बिठा देते हैं, आपका आत्मा वही आपका गुरु लास्ट में। यानी बाहर जो भी गुरु है उसका विनय करने का, उसको गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती है तो देना। पर ये पार्ट अलग है, वो पार्ट, वो गुरु क्या नाम आपका? सुरेश। तो सुरेश जी के गुरु रहेंगे। आप आत्मा का तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता। तो सुरेश के गुरु भले रहे, हरकत नहीं। और आप आत्मा में आ जाओ, ये ज्ञान से आप आत्मा में आ सकते हो और आत्मा से सुरेश से अलग हो जाते हो। सुरेश का गुरु आत्मा रहेगा बाद में। और यहाँ कोई भी संसार में गुरु करने के बाद ये ज्ञान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ में रह सकता है। और गुरु का और भी आगे ज़्यादा डीप में जाए तो गुरु करने का कारण क्या था, क्यों, क्या प्राप्ति के लिए गुरु करते हैं। तो ये तो व्यवहार का ज्ञान दिया, उससे आगे तो मोक्ष का ज्ञान के लिए दूसरा गुरु करना ही पड़ेगा आपको। 8th स्टैंडर्ड में गए, 9th में गए तो 9th का क्यों ज़्यादा, मुझे ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। कॉलेज में क्यों जाते हैं, ऊपर ज्ञान ज़्यादा मिलेगा। डॉक्टर तक PhD तक पहुँचते हैं क्यों, तो ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए। तो ये रिलेटिव ज्ञान के लिए गुरु बदलते ही जाते हो, तो रियल ज्ञान के लिए भी कुछ तो चाहिए ही चाहिए। तो ये गुरु का अनादर नहीं कर रहे हैं, उसका उपकार मानने का है। प्रभु गुरु आपका बहुत उपकार, मुझे आगे का रास्ता मिल गया है। और जब भी मिले तब नमस्कार करते, नहीं KG के टीचर मिले तो भी नमस्कार करते, सर नमस्ते, आपका बहुत उपकार, मैं आज डॉक्टर हो गया आपके आशीर्वाद से। वो 20 साल से वहाँ का वहाँ रहेगा, मगर आप तो डॉक्टर हो जाते हो। तो गुरु के आशीर्वाद लेते हो कि नहीं लेते हो? तो लेने के। और सच्चे गुरु बहुत खुश होते, मेरा विद्यार्थी डॉक्टर हो गया। वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेते, रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते, क्यों आगे जाते हो। सच्चा गुरु होगा तो नहीं, जाओ आगे, बढ़ो आगे और महान हो, दुनिया का कल्याण करो, वही आशीर्वाद दिल से देते रहते हैं। यानी सच्चा गुरु होगा तो उसको कभी हरकत नहीं आएगी। कई बार देखा गया है कि एक गुरु के दूसरे गुरु के प्रति जो शिष्य है वो क्रिटिसाइज करते रहता है, तो जो क्रिटिसाइज करता है उसके प्रति अपने भाव और जो एटीट्यूड और क्या अपना उसके प्रति समझाने के बारे में वगैरह। ये मैथ्स का टीचर और हिस्ट्री का टीचर दोनों के बीच में क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब है? तो ऐसे सब अलग अलग टीचिंग है, समझ लो अंदर से। एक ही कॉलेज के स्टाफ स्टूडेंट है, स्कूल में टीचर की पूजा करने के लिए जाते हो कि डॉक्टर होने के लिए जाते हो? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो धर्म वितराग होने के लिए धर्म करना है, नहीं कि पूजा करने के लिए गुरु की धर्म सीखना है। तो गुरु तो उपकारी है, उसको आगे का मार्ग बताता है कि ये बुरा है छोड़ो, अच्छा पकड़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। और गोल क्या रखना है, संसार में वितराग होना है। कोई भी प्रति राग, कोई भी प्रति द्वेष नहीं रहना चाहिए। तो ये तो राग द्वेष का कारखाना शुरू हो गया। ये गुरु को डिवैल्यू करो, हमारा बेस्ट है, हमारे पास आओ। तो फिर राग द्वेष सब आप साहब उनको बोलना चाहिए, साहब राग द्वेष मुक्त करने का चाबी बताओ, आप तो राग द्वेष में डालते हो हमको। समझ में आता है आपको? तो सच्चा गुरु बोलेगा नहीं, जहाँ से भी अच्छा मिलता है वहाँ पहुँचो, हमारे से अच्छा मिलता है हमारे पास से लो, मगर किसी रिस्ट्रिक्शन नहीं करेगा कभी। और सच्ची बात यह है कि देयर आर 360 डिग्रीज, सब अपने व्यू पॉइंट पे खड़े हैं और सेंटर में पहुंचना है। तो इस सब डिग्री को, एक डिग्री वाला दूसरी डिग्री वाले को हमेशा बुरा बोलता है। 150 वाला बोलेगा 250 वाला गलत है, मैं जो देखता वही सच्चा। तो 250 वाला बोलेगा 150 वाला गलत है, मैं देखता वही सच्चा। और सेंटर वाला क्या बोलता है, यू आर करेक्ट बाय योर व्यू पॉइंट। 250 वाले को भी बोलेगा यू आर करेक्ट बाय योर व्यू पॉइंट। सब रेडी है, उसके लिए सर का है, तरीका है। तो आप सेंटर में पहुंचना है और वहाँ से एक्सेप्ट करने का नहीं, सभी डिग्री सच्ची है,
शरीक ही नहीं है। और डेवलपमेंट का स्टेज में हेल्पिंग है, और एक भी डिग्री के ऊपर कायम रहने का नहीं है। डेवलपमेंट आगे बढ़ के सेंटर में आओ। ऐसे जितने भी स्टैंडर्ड है वो डेवलपमेंट के स्टेज है। एक भी स्टैंडर्ड में हमेशा के लिए नहीं रहना है, ऊपर के डेवलपमेंट में जाना है। और कोई भी डेवलपमेंट में रुकना नहीं है, सेंटर में पहुंचना है, आउट ऑफ स्टैंडर्ड होना है, वितराग होना है। समझ में आता है ना आपको? यानी एक व्यक्ति दूसरा स्टैंडर्ड को गलत बोले वो नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट वो भी करेक्ट है, हम भी करेक्ट है। मुझे 12th स्टैंडर्ड में बैठना, वो 9th वाला करेक्ट है उसकी जगह पे, और केजी भी करेक्ट है उसकी जगह पे। मैं भी जब छोटा था केजी में था, अभी मैं 12th में आया, तो दूसरे के लिए केजी की भी ज़रूर है, रहने दो स्टैंडर्ड को। और 12 में से आप भी कॉलेज में जाओ, पीएचडी तक पहुँचो। समझ में आता है? यानी एक स्टैंडर्ड वाले ने दूसरे स्टैंडर्ड वाले को गलत है वो नहीं बोलना चाहिए। एक्सेप्ट वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मगर मेरे लिए कौन सा स्टैंडर्ड ज़रूरी है उसमें आप सिट डाउन हो और उसमें आगे बढ़ो आप। समझ में आता है आपको?